अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी अबाउट अ फ्रेग्रेंस कॉल्ड कूल वाटर बाय डेविड ऑफ। अच्छा, ये फ्रेग्रेंस का रिव्यू मुझे बहुत लोगों ने डिमांड किया था। अभी रिसेंटली मैंने एक दो शॉर्ट्स अपलोड की थी एक अपनी लॉन्ग वीडियो में से, उसमें मैंने इसको मेंशन किया था। बेस्ट बिगनर फ्रेग्रेंसेस के अंदर मैंने इसको मेंशन किया था। सेकंड नंबर पे शुरू में वीडियो आपको नजर आ जाएगी इसकी। तो मैंने इसलिए मेंशन किया था क्योंकि ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि इतनी पुरानी होने के बावजूद अभी तक जो है ना इसको लोग, इसको इजी टू डाइजेस्ट है, इजी है, हर कोई वेयर कर सकता है, किसी को बुरी नहीं लगती। बुरी इसलिए शायद लग सकती है जो फ्रैग हेड्स होते हैं, परफ्यूम इंथुजियस्ट होते हैं, उनको इसलिए बुरी कभी कभी लग जाती है कि यार ये बहुत ही जेनेरिक है, बहुत ही कॉमन है। इस वजह से शायद थोड़ा सा लोग इसको हेट देते हैं। लेकिन अगर इस फैक्ट से हम हट जाएँ तो किसी को भी ये सूंघने में बुरी नहीं महसूस होती। अब मैंने बड़े से बॉटल रखी हुई है और रिव्यू के लिए रखी हुई है। इसके अंदर कोई मतलब 5-6 ml ही रह गया, पीछे बहुत कम रह गया, लेकिन रिव्यू करना था क्योंकि, और उसके लिए मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। पहले रिव्यू अपलोड कर सकता था मैं, लेकिन मुझे डिमांड ज़्यादातर आती है 1000 से लेके 5000 रुपये की परफ्यूम की ना, तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव चली जाती है। ये 125 ml में भी आती है, 75 ml में भी आती है और 200 ml में भी आती है। 200 ml तकरीबन जो है ना मैंने देखी है अराउंड 14,000 15,000, और जो 125 ml है ये मैंने देखी है अराउंड 9000, और जो 75 ml है वो मैंने देखी है अराउंड 6000। तो ये तकरीबन इसके जो है ना प्राइसेस चलती हैं। इससे ऊपर भी हो सकती हैं, इससे नीचे भी हो सकती हैं। मॉल्स में तो बहुत ज़्यादा महंगी मैंने देखी हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, चीज़ें ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी कि ना कैसे। इसमें कोई ऐसा मसला लोग रिपोर्ट नहीं करते कि रीफॉर्मुलेट होकर बहुत ही गंदी हो गई हो। जैसी पहले थी उससे मिलती जुलती ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आते ही आते हैं हर किसी में। लॉन्च हुई थी 1988 में, ठीक है, और ये कॉपी है ग्रीन आयरिश ट्वीड की। ये भी एक ओरिजिनल फ्रेग्रेंस नहीं है अगर इसको देखा जाए, लेकिन उस ज़माने में उस तरह ये नहीं था कि कॉपी कल्चर उस तरह का नहीं था। किए है लोगों ने कॉपियाँ, लेकिन वो उस ज़माने में उसको फ़ौरन जो है ना कॉपी कैट नहीं कहते थे। थोड़ा सा उसको जो है ना ईजी छोड़ देते थे, डील देते थे थोड़ी सी। 1985 में लॉन्च हुई थी आयरिश ट्वीड, 88 में लॉन्च हुई है ये। 3 साल बाद इन्होंने उसकी कॉपी लॉन्च की है। और बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आती। मान लिया कि वो अच्छी है, कि ग्रीन आयरिश ट्वीड इससे बेहतर है, लेकिन ये जो है ना उसके मुकाबले में गोरों को ये लगता है कि ये बहुत सस्ती मिल रही है, तो इसलिए वो बाय करते हैं। यानी कि वो जिस तरह हम लोग इंप्रेशन बाय करते हैं ना, तो गोरों ने इस चीज़ को बाय किया है एज एन ऑल्टरनेट ऑफ ग्रीन आयरिश ट्वीड। ठीक हो गया। ये मैंने कहा एक फैक्ट है जो मेंशन कर दूं, ये शायद कुछ लोगों को आइडिया ना हो, यानी कि इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि हो सकता है किसी को लगे कि यार ग्रीन आयरिश ट्वीड लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जब ये मौजूद है तो यही इसीलिए वो लेते हैं कि ये सस्ती है। लेकिन पाकिस्तान में ये भी सस्ती नहीं है। इसका ऑल्टरनेट भी आपको मैं बताया था इस वीडियो में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज़ आप इससे भी सस्ते में बाय कर सकते हैं। बाकी इसके हम नोट्स रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। अगर इसको आप बॉटल को देखें और इसके नोट्स और रिकॉर्ड्स पढ़ें तो फ़ौरन जो है ना इसको खरीदने का दिल करता है, फिर याद आता है पड़ी हुई है पास। अकॉर्ड्स हैं इसके अरोमेटिक, ग्रीन, मरीन, फ्रेश स्पाइसी, लेवेंडर, वुडी, सॉल्टी। ये मेरे वन ऑफ दी फेवरेट्स जो है ना वो अकॉर्ड्स हैं। मुझे अरोमेटिक और ये मरीन वाली फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ज़ारो क्रोम की सारी परफ्यूम ट्राई की हैं। ज़ारो क्रोम मुझे बहुत पसंद है सीरीज़। वो भी जो है ना एक्वाटिक, मेन उसके एक्वाटिक फ्रेग्रेंसेज हैं सारी। टॉप नोट्स में आते हैं सी वाटर आता है, लेवेंडर आता है, मिंट आता है, ग्रीन नोट्स आते हैं, रोजमेरी आता है, कलोन आता है, कोरिएंडर आता है, उसके बाद आता है सैंडलवुड आता है, मिडल में निरोली आता है, जेरेनियम आता है, जैस्मिन आता है, यानी कि फ्लोरल नोट्स की तरफ चले आता है। उसका बेस में आता है मस्क, ओकमॉस, सीडर, टोबैको, एम्बरग्रिस। इसका अगर आप कलर देखेंगे ना बॉटल का, तो ये आपको हाफ ऑफ द स्टोरी जो है ना वो एक्सप्लेन करेगा। ये बॉटल जो है वो एग्जैक्टली ब्लू कलर नहीं है। ये बॉटल एक कॉम्बिनेशन है ऑफ ब्लू एंड ग्रीन, यानी कि ये जो कलर है ना डार्क ब्लू टाइप है, थोड़ा सा एक्वा मरीन कलर है, एक्वा मरीन और ब्लू, डार्क ब्लू के दरमियान है। तो ये एक ग्रीन और ब्लू फ्रेग्रेंस के दरमियान है। ग्रीन फ्रेग्रेंसेस हम बोलते हैं हर्बल फ्रेग्रेंसेस को, तो द ग्रीन आयरिश ट्वीड है, उससे जो इंस्पिरेशन ली है, साथ में इसमें एरोमेटिक नोट ज़्यादा है, तो इन्होंने उसको ब्लू और ग्रीन फ्रेग्रेंस को मिक्स कर दिया। जो ब्लू द शनेल है वो भी बेसिकली ग्रीन और ब्लू फ्रेग्रेंस के दरमियान में आती है। वो एग्जैक्टली ब्लू फ्रेग्रेंस नहीं है, एग्जैक्टली ग्रीन फ्रेग्रेंस नहीं है, वो दरमियानी है। तो इसी तरह ये भी एक दरमियानी फ्रेग्रेंस है, और ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ग्रीन आयरिश ट्वीड के। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि सिंथेटिक फीलिंग ज़्यादा है, ऐसी फीलिंग ज़्यादा है, वैसी फीलिंग ज़्यादा है, मान लिया। लेकिन ये अगर इसको स्टैंड अलोन फ्रेग्रेंस के तौर पे जज किया जाए कि ये कॉपी नहीं है, तो मैं इतना बता दूँ कि परफ्यूम जो है ना फ्रेश फील ज़रूर कराती है, आउट ऑफ द शावर वाली फील आती है। यानी कि आपने परफ्यूम
यानी कि जिस तरह आप शावर लेके आते हैं, अच्छे से साबुन से नहा के आए हैं, तो आपको लगता है कि एक फ्रेश सी खुशबू आ रही है आपके पास से जिस्म में से। तो उसी तरह जो है ना, ये इसको शावर के बाद 2 स्प्रे मारें तो आपको एक बहुत ही ठंडक वाली ये मिंटी सी एक फील आती है। इसमें ना एक मिंट का यानी कि नोट मेरा मेंशन भी है। मिंट और लेवेंडर, सी वाटर, ये वाले नोट्स जो है ना, ये बड़े ही सूदिंग इफेक्ट आपको देते हैं। और ये मतलब मैं सही बता रहा हूँ कि ये हालांकि बड़े अरसे से मेरे पास है, लेकिन ये हर दफ़ा जब भी मैंने अप्लाई किया ना, तो उसकी प्रोजेक्शन तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक आपको फ्रेश फीलिंग ज़रूर एक दफ़ा देती है। मैंने जब ये ट्राई की तो मेरे दिमाग में ना फ़ौरन आया कि मैंने तो ट्राई की भी है, तो मैंने बहुत पहले रसासी इंस्टिंक्ट्स मुझे मिली थी। मैंने एक वीडियो बनाई भी है इस टॉपिक के ऊपर ना, इसकी कॉपी के तौर पे ये इंस्टिंक्ट्स को दिखाया था मैंने। रसासी इंस्टिंक्ट्स है, ये 75 ml बॉटल आती है और ये तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये के दरमियान आती है। डिसकंटिन्यूटी तकरीबन है, मिलती नहीं है आराम से। इसकी कॉपियाँ आ रही हैं, उससे आपने एहतियात रखनी है। लेकिन वो अगर आप ले लेते हैं तो उसमें आपको मिंट की फीलिंग सिर्फ कम मिलेगी, बाकी ओवरऑल सेम है। ड्राई डाउन में एग्जैक्ट सेम फ्रेगरेंस है। लास्टिंग प्रोजेक्शन की बात करें तो लास्टिंग इसकी स्किन पे तकरीबन 4 to 5 आवर्स है, और ये थोड़ी कम एंड पे लास्टिंग इसकी बनती है। और जो इसकी प्रोजेक्शन है वो मैंने नोट किया कि वो डिसेंट है, यानी कि वो करती तो घंटा 1.5 घंटा ही है, लेकिन उस दौरान जो है वो लगता है कि फैल रही है। आपको भी आती है, लेफ्ट राइट को भी आती है, तो उस हिसाब से अच्छी है। परफ्यूम ओवरऑल डिसेंट है, सेंट्रल भी हल्का सा छोड़ती है। मुझे इसलिए पता है कि 125 ml की बोतल है, हम 3 भाइयों ने यहाँ यूज़ की है। बड़े भाई ने इतनी को यूज़ करके छोटे को दी थी, छोटे ने यहाँ तक यूज़ करके मुझे दी है, उसके बाद से मेरे पास पड़ी हुई है और काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहे हैं। इस सेम फ्रेगरेंस वाली एक हमारे पास वो होती थी हेयर जेल। उस हेयर जेल की खुशबू इस परफ्यूम से तेज़ थी। वो हल्की सी हेयर जेल अप्लाई कर लो ना तो वो बहुत ज़्यादा फैलती थी। और मैंने ये भी सुना है जो आपका हेयर होता है वो ऑयल का सबसे बेहतरीन कैरियर होता है। अगर आप परफ्यूम को भी हल्का सा हेयर पे लगाएं ना, हेयर लेकिन आपका डैमेज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन वैसे अगर ऑयल वाली परफ्यूम है मिसाल तौर पे या इधर है, वो अगर हल्का सा आप बालों पे लगा लेना तो वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट भी करता है और वो बहुत देर लास्टिंग भी देता है आपको। ये तो एक चीज़ है जो कि वेल नोन है। तो उसी तरह जेल जो थी ना, वो मुझे लगता था इससे बेहतर परफॉर्म करती है, हालांकि फ्रेगरेंस उसमें भी ये वाली थी। अच्छा, बाकी जेंडर की बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चीज़ लोगों ने मेंशन की नहीं होगी, है तो फॉर मैन ही, लेकिन ये फीमेल भी यूज़ कर सकती हैं क्योंकि इसमें कोई एक मैस्कुलिन वाइब नहीं है अलग से मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आपको लगे कि यार बहुत ही मैस्कुलिन है। अच्छा, इसके ऑल्टरनेट्स में आपको और भी बताता हूँ। ट्रेनवी आता है उसका माफ का, उसके बाद आता है एस्पेन बाय कोटी आता है, ग्रीन रंग की बोतल है, गोल्डन ढक्कन है, वो आता है इसमें। रसासी का एग्रा आता है, ब्लैक कलर की जो बोतल है, उसमें रेड भी आती है, रेड फीमेल वाली है, एग्रा मेन है जो ब्लैक रंग की बोतल है, वो भी इसकी सेंट प्रोफाइल पे ही है। तो यानी कि रसासी की तरफ से ये भी आता है। ये ज़रा सस्ती सीरीज़ में आता है, वो मेरा थोड़ा एग्रा जो है वो थोड़ी महंगी सीरीज़ में आता है, वो शायद इससे बेहतर हो शायद। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर किसी ने ये DNA ट्राई किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको बात करूँ कि 1988 से लेके अब तक, तो आप अंदाज़ा लगा लें टाइम कितना हो गया है। तकरीबन कोई 35 से 40 साल होने वाले हैं। और ये 35-40 साल के अंदर ज़ाहिर सी बात है कि परफ्यूम का वो ज़माना नहीं रहता, लेकिन ये उस हिसाब से देखा जाए तो कम एज की है इसने। इतनी डिसकंटिन्यूड नहीं होगी कि यार बंदा कहे यार ये चीज़ तो आजकल चल ही नहीं सकती। अभी भी लोग इसके इंप्रेशन बेच रहे हैं और सब कुछ बिक रहा है इसका, इससे मिलती जुलती चीज़ें बिक रही हैं। इसके फ्लैंकर्स का मैं बताना चाह रहा था आपको। इसके बहुत से फ्लैंकर्स हैं। इसमें इंटेंस वर्जन आता है, इसके अंदर उसके अलावा आता है ओशन एक्सट्रीम आता है, इसमें परफॉर्म आता है, इसमें फ़ीमेल वर्जन्स आते हैं काफ़ी सारे। और उसके अलावा इसके अंदर मैंने उसमें इंटेंस ट्राई किया था, 2-3 मैंने ट्राई किए मैं, ज़्यादा किए हैं बल्कि। एक इसमें हॉट वाटर भी आता है, डेविडॉफ हॉट वाटर, वो ज़रा सर्दियों वाला फ्रेगरेंस है, वो ज़रा उसमें स्वीट नोट्स हैं, मस्की नोट्स हैं, तो वो स्पाइसी किस्म का, वो बड़ा ही ज़बरदस्त परफ्यूम था भाई। मैंने वो जब मैंने बाई की ना यूप होम, तो भाई का नाम था अब्दुर्रहमान, उनसे बाई की थी, वो शौकीन थे, उनके ना वालिद को बस पसंद थी ये कूल वाटर। वही बता रहे थे कि वालिद को मैंने कूल वाटर की बोतल गिफ्ट की थी, तो उसके बाद मैंने ये वाली भी बाई कर ली, ये भी कर ली। उन्होंने उसके सारे वेरिएंट्स बाई किए हुए थे, तो वो मैंने वहाँ पे जाके ट्राई किए और वहाँ पे मुझे इसके कुछ फ्लैंकर्स बहुत अच्छे लगे। ये जो है ना, ये तो ओरिजिनल है, इसके आगे जो आ रहे हैं वो उसके फ्लैंकर्स खिलाएंगे। फ्लैंकर्स पे भी वीडियो बना दूंगा अगर, तो मतलब वो एक अगली सीरीज़ आएगी ना, उसमें फ्लैंकर्स को भी डिस्कस कर लूँगा क्या होते हैं क्या नहीं होते। कुछ लोग उसको उल्टा भी बोल देते हैं फ्लैंकर्स को ना। तो इसके अंदर बहुत से वेरिएंट्स हैं और सारे वेरिएंट्स ही मुझे लगे थे कि यार अच्छे हैं। अब जिस बंदे को फ्रेश कैटेगरी की सिंपल खुशबू पसंद हो, उनके लिए ये सारी सीरीज़ अच्छी है। लेकिन अगर किसी को फ्रेगरेंस पसंद है थोड़ी सी ऊद वाली अरेबिक स्टाइल की, तो ये इससे बहुत दूर है,
क्योंकि इसमें अरेबिक वाली कोई फीलिंग नहीं है। इसके अंदर जो है ओवरऑल फीलिंग वो वेस्टर्न है और बहुत सिंपल फ्रेगरेंस है। फ्रेश स्पाइसी कह सकते हैं आप इसको, एरोमेटिक कह सकते हैं, सिट्रसी कह सकते हैं, सिट्रसी भी इतनी नहीं, लेकिन ये एरोमेटिक और मरीन वाली एक फ्रेश किस्म की फ्रेगरेंस है। और अगर पूछेंगे वैल्यू टू मनी की बात करें तो ऐसी बात है कि इतने में इससे बहुत बेहतर चीज़ें आ जाती हैं। इसका ऑल्टरनेट बताया था, नॉटिका वॉयज इससे काफ़ी कम प्राइस में आती है 100 ml, और वो जो है यानी कि जितने की इसकी 75 ml आती है ना, उससे कम में उसकी 100 ml आ जाती है, और वो इससे मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेहतर है कुछ हिसाब से। लेकिन अभी भी देखा जाए इसमें ना एक सिंथेटिक फीलिंग है, वो एक रहती है उसमें, नॉटिका वॉयज में नहीं है। नॉटिका वॉयज में आपको खीरे की खुशबू आती है, उसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन वो सिंथेटिक इतनी नहीं है। तो ये था इसका मेन रिव्यू। होपफुली मैंने सारे पॉइंट्स को एड्रेस कर लिया होगा, और कुछ चीज़ मिसिंग नहीं होगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली जिसका रिव्यू चाहिए वो भी आप कमेंट कर लें। बड़ा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा यार रिव्यू बनाना है, वरना जो है ना चैनल जो है वो भूल जाऊँगा मैं। यानी कि 1-2 दिन रुक जाता ना मतलब, उसके बाद वो ऐसा डाउनफॉल आ जाता है, अगले दिन भी छोड़ देता बंदा वीडियो, अगले दिन भी छोड़ देता। तो इसलिए मैंने फुल तबीयत ख़राब होने के बावजूद जो है वीडियो बना रहा हूँ। मेरी आँखों का मसला चल रहा है, शायद आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और टॉक टू इन द नेक्स्ट वन, बाय।